दोस्तों हो जाइए सावधान, सच्चाई सुनकर आपके भी कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोस्तों, आपको अपनी कुंडली पर यकीन भी नहीं होगा कि आपकी किस्मत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप पागल हो जाओगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची भाव से जय बजरंग बली जरूर लिख देना। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, 3 महाशक्तियां आपके जीवन में बहुत भयंकर घटनाएं करने वाली हैं। 3 ऐसी शक्तियां आपके जीवन में आ रही हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और यह 3 शक्तियां दोस्तों अब आपके साथ रहने वाली हैं, और यह शक्तियां दोस्तों अब आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। लेकिन दोस्तों, आपको भूल कर भी इन महाशक्तियों को नाराज नहीं करना है। यदि यह 3 गलती कर दी तो आप करोड़पति बनते बनते रुक जाओगे। आपके जीवन के सारे काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने मेरी बात समझ ली, मेरी बात सुन ली और यह एक वस्तु आपने अपने पास रख ली, तो दोस्तों आपके जीवन में जितने भी दुख है, संकट है, सब समाप्त हो जाएंगे। दुश्मन आपकी जिंदगी से मिट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह एक चीज आपको अपनी जेब में रखना पड़ेगी। आखिर कौन सी है वह एक चीज? आपके मन में कई सारे दोस्तों प्रश्न आएंगे कि आखिरकार किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन सी वह एक चीज है जो मुझे जेब में रखना है। और दोस्तों, आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर वह 3 महाशक्तियां कौन है जो पिछले 5 सालों से आपकी रक्षा कर रही है। वह 3 शक्तियां कौन सी हैं जो आपको बार बार मौत के मुंह से भी बचा रही है? दोस्तों, सारी बात आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दीजिए। हनुमान जी बहुत खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जो भी भक्त सच्चे मन से प्रभु का नाम ले लेता है, बजरंग बली की कृपा उस भक्त पर बरस जाती है। तो बस समय आ गया है। सच्चे मन से लाइक कमेंट करिए। हनुमान जी आपसे बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। ऐसी कुछ घटनाएं इन 24 घंटों में आपके साथ होने वाली है। दोस्तों, पिछले 5 सालों से एक महाशक्ति आपका साथ दे रही है, और यह महाशक्ति दोस्तों आपको बार बार मौत के मुंह से भी बचा रही है। आपका जो दुश्मन है वह तो आपके खिलाफ पूरा जाल बिछा चुका है। दुश्मन बार बार आपको अपने षड्यंत्र में फंसाता है, लेकिन यह शक्ति दोस्तों आपके साथ आपका सुरक्षा कवच बनकर चल रही है। और यही वह शक्ति है जो बार बार आपको हर संकटों से बचा रही है। दोस्तों, यह शक्ति आपके घर के भीतर में ही है, लेकिन अब यह महाशक्ति आपको दर्शन देने वाली है। अब यह महाशक्ति आपके सामने प्रकट होने वाली है, और इन 24 घंटों में आपको इस महाशक्ति के दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों, वह सब देखकर आप दंग रह जाओगे, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह बहुत ही भयानक महाशक्ति है। मेरी बातों को मजाक मत समझना, हल्के में मत लेना, क्योंकि यदि आपने इस एक महाशक्ति को निराश कर दिया, नाराज कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ वह होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके पूरे परिवार को इस महाशक्ति की उपस्थिति महसूस होगी, और यह आप अकेले नहीं, आपका पूरा घर परिवार महसूस करेगा। क्योंकि दोस्तों, यह शक्ति कोई सामान्य नहीं है। यह शक्ति है आपके कुल देवी देवता की। यह शक्ति पिछले 5 सालों से आपके साथ थी। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कुल देवी देवता है, और साथ ही साथ जो आपके पूर्वज है, जिनका आपने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, आपने बहुत अच्छे से जिनका हर एक काम किया, अब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके कुलदेवी देवता अब आपके ऊपर कृपा बना रहे हैं। हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत संकट आए, बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना किया है, लेकिन दोस्तों अब सारी चीजों में बदलाव होने वाला है। यह जो शक्तियां थी दोस्तों, यह अभी तक अपना काम नहीं कर रही थीं, क्योंकि आपने अभी तक इनकी
अहमियत इनकी शक्तियां को नहीं समझाता, लेकिन अब आपके ऊपर इन महाशक्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है जो आपको पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों, आपको हमारी बातें थोड़ी विचित्र लग सकती है, आपको हमारी बातें थोड़ी अलग लग सकती हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आप देखोगे कि आपके जीवन में कई सारे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आपके कई सारे काम अटके पड़े थे, बहुत समय से आपके कई सारे काम रुके हुए थे, लेकिन दोस्तों अब आप देखोगे कि आपके भाग्य का सितारा बदलेगा। आपके अंदर आपको एक अलग ही शक्ति का एहसास होगा। आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी और आप इन 24 घंटों में जिस भी काम को करने की ठान लोगे, निर्णय ले लोगे, आप उस काम को पूरा कर ही रहोगे। आप अपने किसी भी काम को अब आधा अधूरा नहीं छोड़ने वाले, तो यह आपका सबसे अच्छा फैसला रहने वाला है। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके सामने यह बातें भी स्पष्ट होने लगेंगी कि आखिर कौन सा व्यक्ति आपका साथ दे रहा है और कौन सा व्यक्ति पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। यह सारी घटनाएं आपके सामने एकदम साफ साफ तरीके से आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने रिश्तेदारों से बहुत धोखा खाया है। आपने ऐसे लोगों से धोखा खाया है जिन पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास था, जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हीं लोगों ने अंत समय पर आकर आपके साथ छल कर दिया, आपके साथ कपट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, आप चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन इन 24 घंटों में आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखना है। दोस्तों, आपके जो क्रोध है, आपके अंदर जो गुस्से की आदत है, उससे कई बार आपके काम बिगड़ जाते हैं। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा कि आपका कोई काम पूरा होने ही वाला होता है, लेकिन आपकी सामने वाले व्यक्ति से कोई बहस हो जाती है, कोई तू मैं हो जाती है, जिसके कारण आपका पूरा बनता बनता काम बिगड़ जाता है और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मेरी बात बेटा मान लीजिए और आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप जितना हो सके अपने क्रोध पर ध्यान रखिए, अपने गुस्से पर काबू करिए, शांत रहिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने गुस्से से इन 24 घंटों में अपने बनते बनते काम बिगाड़ लोगे। आपका क्रोध अचानक से फूट जाता है, आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको अत्याचार सहन करना है। दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों को अपना यह रूप दिखाना है ताकि वह यह बात समझ जाए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने गुस्से का प्रयोग केवल और केवल अपने दुश्मनों के ऊपर करना है। हर किसी व्यक्ति पर क्रोध कर कर आप अपने ही कामों को मत बिगाड़िए। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन जो चाल चल रहा है, जो षड्यंत्र बना रहा है, वह चाल स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगी। जी हां, पिछले 5 सालों से आप इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बार बार अंत समय पर जाकर आपके बनते बनते कामों में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अंत समय पर जाकर आपका काम अचानक से बिगड़ जाता है और आप इन चीजों को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। इन बातों को अभी तक आप अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का खेल आपके सामने स्पष्ट रूप से आने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। दोस्तों, समय आ गया है, परमात्मा अब आपका पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। भगवान का साथ दोस्तों अब आपकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल सकता है। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपने हौसले बुलंद रखना है। आप इस बात को समझ जाइएगा कि इन 24 घंटों में मुसीबतें तो कई सारी आएगी। देखिए, जब आप जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दोगे, जब आप जीवन में नई नई तरक्की हासिल करने की कोशिश करोगे, तो आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन यदि आप हिम्मत रखकर, हौसला रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो दोस्त तो आपके काम जरूर पूरे होंगे। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई मुसीबत, कोई दिक्कत यदि आपके रास्ते में आ भी रही है, कोई परेशानी यदि आपके रास्ते में आ भी रही है, तो दोस्तों आपको उस परेशानी से लड़कर उस परेशानी को पार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में नई नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप बहुत समय से
कोई व्यापार या फिर किसी नौकरी की शुरुआत करने की सोच रहे थे, कोई नया काम करने की सोच रहे थे, लेकिन बार बार कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई मुसीबत आकर आपके कामों को बिगाड़ रही थी। तो दोस्तों, अब समय बदलेगा, क्योंकि यह समय परिवर्तन का समय है और इस बार आप जिस भी काम की शुरुआत करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन बेटा, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब तक आपका काम सही से पूरा ना हो जाए, जब तक आपको अपने किसी काम में सही से मनचाहे परिणाम ना मिल जाए, तब तक दोस्तों आपको अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सफलता का राज क्या है। अपने घर परिवार की बातों में हर किसी को दखलंदाजी न देने दे, वरना दोस्तों आपके साथ परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग सकती है और जो गद्दार आपके आसपास छुपा हुआ है, वह आपके घर में घुसकर आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश बना सकता है। दोस्तों, इन 24 घंटों में हम आपको एक बात बता दें कि यदि किसी बात को लेकर पारिवारिक जीवन में कोई मतभेद होती है, किसी बात को लेकर कोई विचार होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो शांति से बैठकर आपको परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करना है। शांति से बैठकर चीजों को हल करने की कोशिश करना है, क्योंकि जरा जरा सी बातों पर दोस्तों आप क्या गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं छुपी है, शायद आपकी बातों में कोई ना कोई झूठ छुपा हुआ है। इसलिए बेटा, इस बात का अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने क्रोध पर अच्छे से काबू बनाए रखें। बेफिजूल में जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने की आदत को बदल लीजिए, वरना आगे चलकर यह चीजें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां दे सकती है। साथ ही मित्रों, पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। हम जानते हैं बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन असफलता आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। असफलता से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। सफलता दोस्तों आपके कदमों में आएगी, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको आंख बंद कर कर दिन रात एक कर कर मेहनत करनी होगी, आलस्य का त्याग करना होगा। आप में से दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो आलस्य में आकर अपने कामों को टाल देते हैं, जो आलस्य में आकर अपने कामों को बाद में दूसरे समय कर लूंगा, इस भरोसे पर छोड़ देते हैं। देखिए बेटा, आपको जो काम करने का मौका अतलाए है, जो काम करने का अवसर जब मिल रहा है, जिस समय पर मिल रहा है, आपको उस काम को उसी अवसर पर कर लेना है। देखिए, यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। यह बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आज आपको यह बात बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यह बात तो आप भी जानते हैं कि जिंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती। जिंदगी ने आपको कई बार बहुत बड़े धोखे दिए हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास करा, आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन दोस्तों बार बार आपको कदम कदम पर धोखा प्राप्त हुआ है। लेकिन अब आपको जो भी अवसर मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर आपको प्राप्त हो, दोनों हाथों से उस अवसर को अपनाकर आप जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना ही। यह घमंड मत करिएगा कि मैं इस काम को बाद करूंगा या फिर मैं इस काम को फिर कभी करूंगा, अभी मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं है। इस प्रकार की बातों से आप अपने पास आए अवसर को बेफिजूल में गवा रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पहले भी दोस्तों आपने जब अपनी खुशियों का, अपनी सफलता का ढिंढोरा लोगों के आगे पिट दिया था, तो लोगों रहस्य को जानकर समझकर आपको ने उसके बर्बाद करने की बहुत सारी साजिशें बनाई हैं। इसीलिए मैं अब आपसे केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो भी अवसर मिले, गुप्त तरीके से आप उस पर काम करिए, मेहनत करिए और अच्छे परिणाम हासिल करिए। और यह बात समझ लेना कि जब तक आपको अच्छे परिणाम ना मिल जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। आप मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते। यह बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं।
लेकिन आपकी क्या गलती है कि आप लंबे समय तक किसी काम में बिना रुके मेहनत नहीं कर सकते? आपको जल्द सफलता प्राप्त करने की आदत पड़ गई है और आपकी यही गलती दोस्तों आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी काम बहुत जल्द नहीं होता है। हर एक काम को होने में थोड़ा समय लगता है और कुछ कामों को होने में अधिक समय लग जाता है। तो यदि आपका कोई काम बहुत ज्यादा अटक रहा है, किसी काम में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मेरे साथ कभी कोई अच्छा काम ही नहीं होता, या मेरे साथ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। फिजूल की बातों को छोड़कर दोस्तों, आपको जो कुछ मिल रहा है, जो खुशियां आपके हिस्से में आई हैं, जो चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, आप उस पर मेहनत करने की कोशिश करिए। आप उन खुशियों को हासिल करने का प्रयास करिए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यदि आप फिजूल में इधर उधर की बातों पर ध्यान दोगे, इधर उधर की बातों पर बहुत ज्यादा विचार करोगे, तो दोस्तों आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकोगे। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही, छोटी छोटी बातों को पकड़ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, आपकी यह जो आदत है, आपको इस आदत को भी समय रहते बदलना होगा। क्योंकि यदि आप बात बात पर गुस्सा करोगे, जरा जरा सी बातों में यदि आपको गुस्सा आएगा, तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। देखिए, लोग उसी व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो अच्छे से बोलता है, जो सबके साथ हंसी मजाक करता है, जिसके साथ बैठकर आपके मन को भी सुकून मिलता है। ऐसे लोगों के साथ बात करना सभी को प्रिय है। लेकिन यदि आप हर बात पर गुस्सा करोगे, जरा जरा सी बातों पर आप क्रोध करोगे, छोटी छोटी बातों पर यदि आप रूठ जाओगे, तो कोई भी आपसे कभी भी सही से बात नहीं करेगा और लोग हमेशा आपसे दूर दूर भागने लगेंगे। इसीलिए आप इस बात को समझिए, इस बात को सुधरिए, और यदि कोई परेशानी है तो ऐसे लोगों से बात करिए जो सच में आपका साथ देते हैं। अनजान लोगों की बातों पर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हो, अनजान लोगों की बातों पर आप हद से ज्यादा भरोसा करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके रहस्य जानकर, आपके अच्छे कामों को पहचानकर आपके कामों में मुसीबतें पैदा करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप यह बात जान लीजिए कि इन 24 घंटों में दुश्मन की नजर आप पर बनी हुई है। इसीलिए अब आपको ढिंढोरा पीटने से ज्यादा अपने कामों को पूरी तरीके से कर दिखाना है। तब जाकर लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, तब जाकर लोग आप पर भरोसा करेंगे। ढिंढोरा पीटने में कुछ नहीं रखा। अब आपको मेहनत कर अपने कामों को पूरा कर दिखाना होगा। तब जाकर दोस्तों गली गली मोहल्ले में आपके नाम के चर्चे होंगे। तब जाकर लोगों में आपका नाम ऊंचाइयां प्राप्त करने लगेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण
घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु क्या है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है, तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे।
जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे गुरुजी। तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं, वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में मालामाल होते हैं। वे लोग असली में अप्पादे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है, उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है, ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए, तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानाहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं
अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि मात्सिक की आंसी कैटरी केकिया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर ये तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहां देवता है, वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पे गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही नहीं होता। बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है। नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ज्योतिष बाबाओं के पास घूमते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन तांत्रिक क्रिया कर सकता है, उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वे लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कभी कभी चुपचाप हमारा बाल हासिल कर लिया जाता है, कभी कभी चुपचाप हमारा कोई भी पहनने का वस्त्र हासिल कर लिया जाता है, कोई हमारी करीबी वस्तु घर से चुरा ली जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग करते हैं। तुम्हारे साथ तीसरा बड़ा अनर्थ यही हो सकता है। कभी कभी हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, हमारा जमीन का सौदा हुआ है, हमने प्लॉट खरीदा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतना उनको दिया है। कोई चीजें अक्सर लोगों को तुम्हारे मन में और ज्यादा दुश्मन बना देती है।
इस वजह से कुछ लोग तुमसे झलकर तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं और कई में लोग तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और हर हाल में तुम्हारा बर्बाद करने का भविष्य उन्हें सौंप देते हैं। तो तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हें आर नाम वाले एक व्यक्ति से बचकर रहना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है ये हर फसाद की जड़ है। यही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाला है या करवाने वाला है। तुम्हें इससे दोस्तों बहुत खतरा बन रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपने भोलेपन में इतना पागल मत हो जाना कि किसी तांत्रिक पर विश्वास कर बैठो। कोई इंसान बार बार आकर आपके घंटों घंटों तक घरों में क्यों बैठ रहा है? कोई इंसान जो आपसे बात नहीं करता था आखिर आपसे इतनी बात क्यों करने लगा है? हर चीज के पीछे लोगों का कोई मकसद होता है। इसलिए कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक आपके घर में बैठता है तो उस पर नजर रखना हो सकता है। जब आप पानी लेने जाओ तब वो काला बाजारी कर दे, काला जादू कर दे। तुम्हें संभल कर रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों से 3 बड़े अनर्थ की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब समय है 3 खुशियों के बारे में बताने का, क्योंकि एक साथ जब तुम इन सारी मुसीबतों का सामना करोगे तो जिंदगी का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सूरज की नई किरणें तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशवान बनाएंगी, जिसमें सबसे पहली खुशखबरी यह है कि सालों बाद तुम्हारे घर में एकता दिखने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग आपस में प्रेम करने वाले हैं और ये सब परीक्षा में पास होने के बाद ही होगा। ग्रहों की परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी। बहुत सावधानी से अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे घर में पैसा भी टिकने लगेगा। यकीन मानो, तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। लोगों का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वो खुद तुम्हें सैल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वक्त बिगड़ता है तब हमें समझ आता है कि हम एक पत्थर से भी काम पड़ सकता है। तू बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कभी कभी तो स्थितियां इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें विश्वास नहीं होगा कि क्या हमारे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है, और कभी कभी इतना बुरा होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा? तो हर क्षण हर समय खतरा हमारे सर पर है, लेकिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कब। इसलिए हर क्षण मुस्कुराओ, हर कीमत पर मुस्कुराओ। हनुमान जी महाराज के भक्त बन जाओ। तंत्र मंत्र, काला जादू सब कुछ दूर रहेगा। तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली को संकट मोचन कहा जाता है। तुम्हें हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान गुड़ जी महाराज को गुड़ चने का प्रचार अर्पित करना है। उस चने के प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालना, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना हनुमान जी महाराज को भोग नहीं लगाया जाता। 21 मंगलवार ये काम करके देखो। 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, ऐसी कृपा बरसेगी, बजरंग बलेगी कि तुम्हारे सारे काम बन जाए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी जो हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी माता के सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें
और नीचे अपनी परेशानी लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा
और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं
लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती ना करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते।